साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा। जजमेंट है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, इंदौर बेंच का, जिसका डेट है 25 अगस्त 2025। ऋषि प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जजमेंट का जो है नाम है। इस केस में क्या हुआ कि जो कंसर्न आरोपी है उसके विरुद्ध एक एफआईआर हुई धारा 13(1)D, धारा 13 सब क्लॉज 2 पीसीएड के तहत। अल्टीमेटली वो चार्जशीट भी हुआ, उसका ट्रायल भी चला और फाइनली ट्रायल कोर्ट ने जो है उसे कन्विक्ट कर दिया। इन द मेन वेल क्या हुआ कि जब जानकारी मिली डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट ने भी एक ऑर्डर पास कर दिया कि आपकी सेवाओं को तुरंत समाप्त करते हैं, आपको बर्खास्त करते हैं। इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज। इस कंसर्न प्रोसीडिंग को जो है चैलेंज किया कंसर्न चार्ज ऑफिशियल ने। उनका कहना यह कि मेरे विरुद्ध जो भी आरोप थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, ये आरोप टोटली गलत है, कॉन्कॉक्टेड है, जिसका कोई भी बेसिस नहीं है। मैंने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए बिफोर ट्रायल कोर्ट, वो कोर्ट ने कंसिडर नहीं करे। अल्टीमेटली मुझे कन्विक्ट कर दिया। अगेंस्ट दैट कन्विक्शन मैंने एक अपील जो है फाइल की है और ये अपील जो है पेंडिंग है। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई अपील पेंडिंग है किसी आपराधिक मामले में और कोर्ट ने अपील को एडमिट कर दिया है, इन दैट सिनेरियो इट शैल बी डीम्ड टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल। तो ऐसे सिनेरियो में जहां अपील पेंडिंग है, एलिगेशंस फाइनली प्रूव नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हीं आधारों पर जो आदेश पारित किया गया है टर्मिनेशन का, ये अपने आप में ही गलत है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी कोई आदेश पारित करता है, खासकर यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति के ऊपर, तो उन्हें कंसर्न ऑफिशियल को नोटिस देना होगा, जिसको हम कहते हैं शो कॉज नोटिस। इसमें होना चाहिए स्पेसिफिकेशंस ऑफ एलिगेशन और क्या मिसकंडक्ट किया गया है उसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा शो कॉज नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है या नहीं दिया गया है, ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग्स जो है वो अफेक्ट होती हैं और अल्टीमेटली ये आरोपी के अधिकारों को प्रभावित करने वाली स्थिति है। इस केस में क्या हुआ था कि कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन, तो ये पॉइंट भी जो है यहाँ पर उठाया गया। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण निर्णय हैं ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट के, उस पर रिलाई किया गया। जजमेंट है भोलाराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका डेट है 2 फरवरी 2024, और दूसरा है कमलेश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जजमेंट है 16/12/2024 का। उसमें भी यही प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए गए, और जब कोर्ट ने क्वेरी करी सरकारी वकील से, तो वो भी इस पॉइंट पे जो है डिसएग्री नहीं हो पाए। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने जो इम्प्यून प्रोसीडिंग्स थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया, उसको क्वैश कर दिया और केस को रिमांड कर दिया टू द कंसर्न अथॉरिटी 3 पॉइंट के साथ में। सबसे पहली बात, आप फ्रेश ऑर्डर जो है पास करेंगे। दूसरी बात, जो भी ऑर्डर आप पास करेंगे उसमें रीजंस का उल्लेख होना चाहिए। तीसरी बात, आपको ये ऑर्डर पारित करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द कंसर्न कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं कि जो अधिकार थे आरोपी के, उसकी और कोर्ट का एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन है। भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके विरुद्ध केस चलता है एंटी करप्शन का, तो उसी केस के दौरान डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंटल एक्शन जो है इनिशिएट कर देता है। हालांकि एम्पल जजमेंट है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जब तक केस चल रहा है पीसीएड के तहत, तब तक आप डिपार्टमेंटल एक्शन को इनिशिएट ना करें, पर उसके बावजूद भी ये लोग इनिशिएट कर डालते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आप वाले केस में है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन आधारों पर कार्रवाई है अंडर पीसीएड, उन्हीं आधारों पर कार्रवाई नहीं हो सकती है कंसर्निंग द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। अगर ऐसा है तो प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबाइंस। तो आपको करना क्या है, अगर आप ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको फाइल करने हैं ऑब्जेक्शन बिफोर द कंसर्न डिपार्टमेंट, और आपको रिलाई करना है ऑन 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। एक है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसका टाइटल है देवेंद्र मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट का डेट है 12 जनवरी 2022, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और जजमेंट नंबर 2 है जोगिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। ये फैसला है अगस्त 2025 का। दोनों ही केसेस में स्पष्ट किया गया है कि इफ केस इज पेंडिंग अंडर पीसीएड, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर डिपार्टमेंटल एक्शन को इनिशिएट किया गया है, तो प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। टिल कंक्लूजन ऑफ केस अंडर पीसीएड द प्रोसीडिंग इन नेचर ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबाइंस। क्लियर हो गया आपने को? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कन्विक्ट भी हो गए, इसके बावजूद भी अगर उन्हें कोई ऑर्डर पास करना है, और खासकर ऐसा ऑर्डर जो कि जुड़ा हुआ है आपके टर्मिनेशन से, तब भी आपको सुनवाई का अवसर देना होगा। अगर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा, जल्दबाजी में आदेश जो है किए जा रहे हैं, और अल्टीमेटली और आपको सिर्फ ये मालूम पड़ता है कि आपकी सेवाएं जो है खत्म कर दी गई है, मींस यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विसेज, तो ऐसे सिनेरियो में जो गलत प्रोसीडिंग है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कन्विक्टेड भी हैं इवन अंडर द पीसीएड, दूसरी बात अपील पेंडिंग है, तो ऐसे सिनेरियो में बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन द अथॉरिटी इज बाउंड टू हियर यू। अगर आपको अथॉरिटी सुनती नहीं है, आपको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी नहीं करते हैं, एक्स पार्टी मैनर में जो है प्रोसीडिंग्स कर देते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो प्रिंसिपल है
नेचुरल जस्टिस का वो अफेक्ट भी होता है और आप इस बिंदु के लाइट में प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं। पुनः जो है मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ जजमेंट का नाम। जजमेंट है ऋषि प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और जजमेंट का डेट है 25 अगस्त 2025 और जजमेंट जो है पारित किया है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने और बेंच है इंदौर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड करी आज के कंटेंट के माध्यम से। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।